आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के दोस्तों, भाइयों, बहनों। तो संडे को मैं आपके सामने नहीं आ पाया था और उसका मुझे दुख था। और क्यों नहीं आ पाया था उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूं। क्योंकि संडे को था फ्रेंडशिप डे। मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। हम बहुत कल्चरल फेस्टिवल्स बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं। और एक दिन ये जो है फ्रेंडशिप डे है, मेरे लिए उन सारे फेस्टिवल से ऊपर होता है। अ, हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है हर एक त्योहार पर। और एक जुड़ाव होता है। फ्रेंडशिप डे मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए नहीं कि मेरे पास ही अकेले दोस्त हैं बल्कि इसलिए कि मेरे दोस्त जो है बहुत बड़ी गिफ्ट है भगवान की तरफ से। और मैं उनको बहुत आदर देता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और उनके हर वक्त भले की कामना करता हूँ। और उसका रीज़न बहुत प्यारा है मेरे पास। हम सब बचपन से इकट्ठे रहे हैं। और शायद मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से कुछ दोस्त जो मेरे हैं, कई दोस्त मेरे उसमें से फर्स्ट क्लास से हैं। आप समझ सकते हैं, जब से पढ़ाई किसी की शुरू होती है, प्रेप, नर्सरी, उस वक्त से मेरे पास वो दोस्त हैं, वो हीरे हैं जो जिनको मैं ट्रेजर करता हूँ। और मेरा पूरा परिवार उनके पूरे परिवार को जानता है। और उनके परिवार से बहुत क्लोज है। और ये मतलब जो हमें मुझे गिफ्ट मिली हुई है, मैं उसे हमेशा एक धरोहर की तरह समझता हूँ। और इसलिए फ्रेंडशिप डे को मैं बहुत अच्छे से इनके साथ सेलिब्रेट करता हूँ, हर साल जब भी मैं कर पाता हूँ या जब भी मैं होता हूँ। देखिए, फ्रेंडशिप डे का एक अपना महत्व है। और सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, झांसी में मैं ये शो करना चाहता था फ्रेंडशिप डे के ऊपर। बिकॉज बहुत चीज़ें बदलती जा रही हैं, लेकिन आज भी हमारा फ्रेंड्स के ऊपर जो यकीन है और फ्रेंडशिप डे पे बनाने का जो हर्ष बढ़ता जा रहा है, उससे खुशी होती है। लेकिन दोस्तों का महत्व हमेशा ज़िंदगी में समझना चाहिए। बिकॉज भगवान ने कहा ज़िंदगी कठोर हो सकती है, ज़िंदगी डिफ़िकल्ट हो सकती है, दिक्कतमय हो सकती है, लेकिन तुम्हें एक अपने अपना एक ऐसा साया दूंगा जिसको मैं दोस्ती नाम दूंगा, जिससे तुम्हारे काफ़ी कुछ दिक्कतें सॉल्व होंगी। चाहे वो बातें करके हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, लेकिन वो एक रिश्ता तुम्हारे को मदद करेगा। वो ज़िंदगी जिसमें कठोरता भी है, निर्मलता भी है, सब कुछ है, उसे चलने में। जहाँ तुम्हें कठोर लगेगा, जहाँ तुम्हें सामने दिक्कत आएगी, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा किसी न किसी तरीके से, ताकि तुम कहीं टूटो ना और उसका साथ ना बिखर जाए, वो अकेला ना हो जाए ज़िंदगी में। इसलिए वो शायद हमेशा तुमसे जुड़ा रहेगा, अपने आप को बचाने के लिए। जी हाँ, दोस्ती में कहते हैं कि ये एक रिश्ता वो रिश्ता है जो खून के रिश्ते से ज्यादा पवित्र है। ऐसा क्यों कहते हैं? कि इन रिलेशनशिप फ्रेंडशिप गोज बियॉन्ड द ब्लड रिलेशन। इट इज ओनली बिकॉज जो कंपटीशन की भावना होती है, जो आज हर घर में भाई भाई के बीच में आ गई है, दोस्तों में देखते हैं ना, वो कंपटीशन में रखते ही नहीं है, ये वर्ड ही नहीं होता दोस्ती में। क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ बचपन से जुड़े हैं। वो बातें हमने साफ करी हैं जो यू नो जो रिश्तेदारी में शायद दिल पे ले लेता है इंसान, फ्रेंडशिप में कोई दिल पे नहीं लेता। अगर मुझे किसी मेरे दोस्त को मेरी कोई बात बुरी लगती है और मुझे सामने से आके बोलता है, आई डेंट लाइक दिस व्हाट यू सेड, सो इफ आई वैल्यू व्हाट ही इज अंडरस्टैंडिंग, either he is misunderstanding, misinterpreting, or for that matter, if he doesn't like it, I have to say him sorry. Well, for that, those words, I don't want to lose a friend like him. Correct? So that way. But जब बात भाइयों पे आती है, तो ये शब्द इतनी जल्दी जुबान पे क्यों नहीं आते, वो एक क्वेश्चन वाली बात है। बट सीधा सा सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं, चूंकि आप घर पे रहते हो और आपको यू नो पिच किया जाता है इस तरीके से, कोई बोलता है देखो तुम्हारा वो भाई आगे निकल गया, देखो तुम्हारा ये भाई आगे निकल गया, तो बड़ा मुश्किल होता है उस कंपटीशन से बाहर जाने में। और आप इसी चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में, अपने भाई के साथ ही प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। और अब आप बताइए, देखिए, एक जमाने में पांडव 5 भाई थे, सब अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, वो तब की बात थी। पर आज माहौल बिल्कुल अलग है। एक घर के अंदर अगर 2 या 3 4 भाई हैं, कजिन्स भी हो गए, कोई भी हो गया, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा का माहौल घर में बन जाता है, जहाँ आपकी लाइफ कैसी है,
आपके पास क्या-क्या यश, क्या-क्या सुख समृद्धि है, कि चक्कर में आप वो बचपना भूल जाते हो, वो साथ खेलना, साथ बढ़ना, एक दूसरे को महत्व देना भूल जाते हो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ और गहराती ही जाती है, वो चाहे रिलेशंस में किसी भी तरीके से हो, पर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत जब आप दोस्ती की बात करते हैं, तो ना हम किसी की सुनते हैं, बिकॉज क्या होता है कि दोस्ती का रिश्ता हमेशा दिल से बनाया हुआ होता है। ये खुद से तो बना नहीं है, कोई ज़बरदस्ती है नहीं। और दिल से जो रिश्ता बना होता है, उसके लिए हम सिर्फ दिल से तौलते हैं इंसान को। जब दिमाग से हम तौलते हैं तो हम व्यापार करते हैं, जब हम दिल से तौलते हैं तो हम दोस्ती करते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आप दिल से किए हुए रिश्ते को दिल से निभाएं, फिर दिमाग से ना निभाएं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो गरीब होता है उसे तो अमीर के उसकी दोस्ती से सब कुछ मिल ही जाता है, जो उसको चाहिए होता है, सुख सुविधाएं सब तरीके की, हर तरह से एक अमीर दोस्त पूरी करने की कोशिश करता ही है। लेकिन जो अमीर दोस्त को चाहिए होता है, कई बार उसके अमीर दोस्तों में नहीं मिलता, वो उसको गरीब दोस्तों में मिलता है। ये जो चीज़ है, ये समझने वाली बात है कि वो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो एक अमीर दोस्त को उसके अमीर दोस्त में नहीं मिल रहा है, बल्कि उस गरीब दोस्त में मिल रहा है, जो उसको सुन रहा है, समझ रहा है। और शायद सिर्फ सुनना ही बहुत है उसके लिए, शायद उसको वही अमीर दोस्त नहीं दे पा रहा था जो ये गरीब दोस्त दे पा रहा है, कि वो उसकी बस सुनता रह रहा है। इसलिए कहते हैं ना, जब आप दोस्त के साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अकेले भी कितने वक्त तक बैठ जाएं, उसके बावजूद भी आपको अकेलापन नहीं लगता। यही एक बहुत अच्छी बात है जो दोस्ती में होती है, क्योंकि दोस्त अगर साथ में बैठा है और दिखाई दे रहा है, तो अकेलापन कभी लगता ही नहीं। फिर चाहे वो कोई भी बात हो, कहीं पर भी बैठे हो आप, आपको लगता है मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है। और भाइयों के साथ वो चीज़ नहीं हो पाती। इसलिए दोस्ती एक ही बहुत नायाब सी एक रिश्ता है, जिसका कोई प्रमाण पत्र नहीं है। दोस्ती हमेशा दिल से की जाती है और हमेशा दिल से निभाई जाती है। इसलिए मैं आपसे हमेशा ये बोलूँगा, आज ये बात गांठ बांध लीजिए कि दोस्ती में ना दिमाग कभी मत लाइएगा। ये दिल का चीज़ है, इसमें दिल ही आने दीजिए। इसमें इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इमोशन होने से आपके इमोशंस निकल जाते हैं, कि कई बार आप जब बहुत इमोशन हैवी हो जाते हैं, और ये आप दोस्त के सामने ही कर सकते हैं। बाकी कहीं करने में आपको थोड़ा-सा ये लगेगा कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मैं इतना कमज़ोर अपने आप को दिखाना नहीं चाहता किसी के सामने। लेकिन दोस्त के सामने आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जो चाहें वो उसको सामने दिखा सकते हैं, जो चाहें आप उसके सामने बोल सकते हैं। अ, यही सुंदरता है इस रिश्ते की, यही सुंदरता है। दोस्ती पे मूवियाँ तो बहुत आई हैं, चाहे वो दिल चाहता हो, या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, या छिछोरे। छिछोरे की मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, अगर आप देखें, उसमें एक बाप ने अपने बेटे को अपने सारे जैसे कहते हैं ना, नाकामी किस तरह से ओवरकम करी अपने दोस्तों के साथ रह के, और उसमें उनके जो दोस्त बने थे वो भी अपने आप में एक नाकाम ही थे। लेकिन सबने अपने आप को एक पर्पस के लिए, कॉज के लिए कैसे बड़ा किया, कैसे मैच्योर हुए, कैसे समझ लाए, और उसके थ्रू उन्होंने क्या जीता, वो पिक्चर ये समझाती है। और यही एक बात है दोस्ती में, कि जब आप कमज़ोर भी होते हैं ना और साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। फिर आप कमज़ोर नहीं रहते। और शायद ये दोस्ती के अलावा और किसी रिश्ते में आपको नहीं मिलेगा, जो आपको इस रिश्ते में मिलता है। मेरे पास भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके कुछ किस्से हैं। तो जैसे किस्से छिछोरे में उन्होंने अपने पिताजी ने अपने बेटे को बताए थे, ऐसे ही मैं अपने कुछ दोस्तों के, और ये असल ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उन दोस्तों का। लेकिन आप ये समझ लें कि आपको जब ये सुनने में आएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत रोचक है, बोर बिल्कुल नहीं करेंगे आपको, लेकिन कहीं न कहीं आपको मैसेज देंगे। मेरा एक दोस्त हैं बचपन के, और बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, और इनको ये बहुत शाई हैं, बहुत ही शर्मीले हैं, इंट्रोवर्ट हैं, बड़े रिजर्व रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नेचुरल आदमी हैं, और इन्हें महिलाओं से बड़ा डर लगता है। He is very scared of girls, probably. He doesn't, he's not very comfortable speaking to girls. He's not very comfortable coming in front of girls. तो ये उनकी एक दिक्कत हुआ करती थी। हम इनके दोस्त थे, और मैं शुरू से फॉर्चुनेटली भगवान का आशीर्वाद है, गर्ल्स के सामने बड़ा कंफर्टेबल रहता था, कैमरे के सामने भी कंफर्टेबल रहता हूँ। तो
ऐसा हुआ साहब कि हम लोग एक स्कूल में पढ़ा करते थे और बगल में ही ना एक झांसी का जाना माना स्कूल हुआ करता था गर्ल्स का। दोनों ही इंग्लिश मीडियम स्कूल थे। फुल टाइम पे छुट्टी हो जाती है तो सब लोग अपने अपने रिक्शे का बाहर वेट करते हैं। हम लोग का भी फुल टाइम छुट्टी हो गई थी, हम भी अपने रिक्शे का वेट कर रहे थे। तब तक हमारे वो मित्रगण बोलते हैं कि चलो अपन लोग एक स्टोन उठाते हैं और उससे कैच कैच खेलते हैं। तो मैं खड़ा हो गया रोड के पास में और वो रोड के अगेंस्ट में सामने खड़े हो गए और हम लोग खेल रहे थे। इतने में पीछे से एक ऑटो आया और उसमें सब वो गर्ल्स कॉलेज से आ रहे थे और उसमें सब गर्ल्स बैठी हुई थी और वो मेरे पीछे खड़ा हुआ और उन्होंने पत्थर फेंका मेरे से कैच करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से फेंक दिया और मेरे वो हाथ से टकराता हुआ जा करके उस ऑटो में जो महिला बैठी थी, जो गर्ल बैठी थी, उनके पैर में जाके लगा। अब आपको मालूम ही कॉन्वेंट स्कूल में स्कर्ट्स का वो रहता है, तो उनको थोड़ी-सी खरोश आ गई या शायद ब्लड का एक वो आ गया। इतने में जो हमारे मित्र थे वो घबरा गए क्योंकि उन्होंने देखा उन्हें चोट लग गई है और सामने से हमारे स्कूल की टीचर्स आ रहे थे। तो ये बड़े घबरा गए क्योंकि उन्हें दिमाग में ये था कि जो ये लड़कियों का जो स्कूल है जहाँ से आ रही हैं, वो लड़कियाँ बहुत ही स्मार्ट होती हैं और इमीडिएटली रिवर्ट करती हैं, लड़कों से डरती नहीं हैं। जाकर के सीधे वो टीचर से बोलेंगी और मेरे को सबके सामने यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगा। तो ये सब दौड़ते हुए मेरे पास आया और मुझसे कहते हैं, यार सके तुम स्मार्ट हो, तुम ये सब कर लेते हो, हैंडल कर लेते हो, तुम जाके ना मेरी तरफ इशारा करके ना बोल देना कि ये लड़का आपसे माफ़ी मांग रहा है, प्लीज़ आप शिकायत ना करें एंड ऑल दैट, और मेरे को बचा ले यार, वरना मेरा बैंड बज जाएगा, मेरी इज्जत की ना हो जाएगी, तो तीन तेरा हो जाएगी। तो मैंने कहा यार रुक जा, कोशिश करता हूँ, जाता हूँ। तो मैंने भी बड़ी हिम्मत बटोरी क्योंकि संजीदा मामला हो रहा था एंड वो शी वाज आल्सो रबिंग ऑफ ऑन द वुंड जो लग गया था। तो एंड शी वाज वाचिंग अस ऑन आवर फेस। तो मैं गया किसी तरह हिम्मत करके और मैंने उनके सामने जाकर के रिक्वेस्ट किया, माफ़ कीजिएगा, हमारी इंटेंट ये नहीं थी कि आपको चोट लगे और हम लोग अपना खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया और मेरे दोस्त की तरफ से आया हूँ मैं, वो खड़े हैं मेरे दोस्त वहाँ, अब देखिए हाथ जोड़ रहे हैं वो, बिकॉज़ ही इज़ फीलिंग सॉरी अबाउट इट एंड वी अंडरस्टैंड आपको चोट लगी है, आप मेरा हैंकी लें और प्लीज़ इसको रिपोर्ट ना करिएगा, ये इंटेंट हमारा बिल्कुल क्लीन है, हम आपको चोट नहीं पहुँचाना चाह रहे थे, गलती से ये हुआ है, तो हमें माफ़ कर दीजिए इसके लिए। सो ऑल दैट हैपेंड और द लेडी ऑल्सो सेड नहीं नहीं वी अंडरस्टैंड, मैंने देखा आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे और हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इट्स ओके, आप अपना हैंकी भी रखिए, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो चले गए। तो भाई साहब हमारे पास आए दौड़ते हुए, कहते यार बच गए यार, थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया, हुआ क्या। लेकिन उनको बाद में मालूम पड़ा कि वो एक डॉक्टर फैमिली से थे और बाद में हम लोग, वो गर्ल और हम लोग किसी फंक्शन वगैरह में मिले और बात चली और होते होते हमारी दोस्ती हो गई और हमारा अफेयर हो गया और उसके बाद शी इज़ नाउ माई वाइफ। सो दैट ऑल्सो हैपेंड इन दिस लाइफ एंड आई एम थैंकफुल टू दैट फ्रेंड ऑफ माइन कि ही हेल्प मी टू गेट सच अ वंडरफुल पर्सन इन टू माई लाइफ। सो ये होता है, आपके एक कोई अच्छा दोस्त है, बेचारे की कमज़ोरी मेरे लिए प्लस पॉइंट बन गई। और आज तक जब मैं कहता हूँ यार तुम्हें कोई दिक्कत हुआ करे ना महिलाओं से, तो मुझे सामने रख देना भाई। लेकिन अब वो गलती नहीं करते हैं, अब वो कहते हैं देखो भैया जो मैंने गलती की थी उससे मैंने सीख ले ली, तुम्हें तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया मेरी वजह से, और तुम्हारी ज़िंदगी भी बन गई, अब मैं मौका अपने पास से नहीं जाने दूंगा। तो ये भी होता है उनके साथ जो हुआ। तो कहते हैं हमेशा हमें बताते रहते हैं कि भाई देखो हमारी वजह से तुम्हारा घर बसा है। हमने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही, आपकी वजह से हमारा घर बसा है। तो ये हमारे एक दोस्त की कहानी है। कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं दोस्त हर तरह से हेल्पफुल ही होते हैं और उनके वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है। आइए आपको एक और किस्सा बताते हैं, बहुत ही सुंदर किस्सा है मेरी ज़िंदगी में। मेरे फर्स्ट क्लास का फ्रेंड है वो, बहुत ही प्यारा लड़का है, झांसी के एक सदर की बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो। और उनका इलेक्ट्रॉनिक स्टोर वगैरह हुआ करता था और अभी भी है सदर में। उसके बाद उन्होंने खुद ने अपना एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खोला था, नामी गिरामी, झांसी के अंदर, बहुत चला वो, और किसी रीजंस की वजह से उन्हें वो बंद करना पड़ा। पर उनकी खास बात क्या थी कि वो बड़े शाई थे, इंट्रोवर्ट थे और हेल्पफुल बहुत थे, स्टूडियस बहुत ज़्यादा थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, हमसे तो बहुत ज़्यादा थे भाई। और जो आईसीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, हम लोग इकट्ठे एक ही कॉलेज में थे, तो प्रीलिम्स होता है फाइनल एग्ज़ाम से पहले, जो लोग उसे क्रॉस करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी सबको छाँट दिया जाता है। तो एक दिन मैं सो रहा था अपने कमरे में, प्रीलिम्स हमारे हो चुके थे और रिज़ल्ट आना था। तो जिस दिन रिज़ल्ट आना था मैं उस दिन गया नहीं स्कूल किसी रीज़न की वजह से, और ये साहब को रिज़ल्ट मिला, सब मालूम पड़ा, ये साहब मेरे घर चले आए मुझे बताने के लिए। तो इन्होंने देखा मैं सो रहा हूँ, तो
हमारा एक कमरा होता था, मम्मी वहीं आके बैठ जाती थी, पापा भी वहीं बैठते थे, ये भी बातें करते थे। तो ये हमारे घर में सबसे बड़े क्लोज़ हैं, इनका बहुत अच्छा नेचर है, तो मम्मी-पापा सब, हमारे ब्रदर सब इनको बहुत मानते हैं। और ये आकर के हमारे घर में शुरू कर दी इन्होंने बातें-चीतें करना और समझाना कि देखिए आंटी, ऐसा है कि ये स्कूल कॉलेज के दिनों की बात है, लोग बागों से, बच्चों से या गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती हैं कई-कई गलतियाँ, मेरी मम्मी मुझे माफ़ कर देती हैं। और हमारा इंटेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन गलतियाँ तो हमें मालूम नहीं होता, तो इसलिए हो जाती हैं। पर हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अच्छा नहीं करेंगे। लाइफ़ में लेकिन मौके मिलते रहने चाहिए। एक आध मौका अगर इधर-उधर हो जाए तो मम्मी-पापा को भी सोचना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सीख तो मिली। ऐसा भी सोचना चाहिए, तो मम्मी सोच रही हैं ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, ये अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है, इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, तो कह रहे हैं, "हाँ, बेटा बिल्कुल, हर माँ-बाप सपोर्टिव होता है बच्चों के लिए, गलतियाँ तो बच्चों से ही होती है, इट्स ओके।" और मेरे को धीमे-धीमे ही उठा रहे हैं। तो मैंने आँख खुली और मेरी, मैंने कहा देखा, अरे मैंने कहा यार तुम बैठे हो? तो मैंने कहा और सुनाओ भाई कैसे हो? तो कहता है यार तुम उठो भैया, तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया, तुम उस लिस्ट में नहीं हो। अब मेरे को तो, मैं तो सो रहा था, तो मेरा तो दिमाग काम नहीं किया, तो मैंने इनसे पूछा क्या कह रहे हो यार? कहते हाँ यार तुम्हारा नाम नहीं आया उस लिस्ट में यार। और तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। तो ये बात करते रहे और फिर मैं इनकी बात धीमे-धीमे सुन रहा था। मैं तकिए के नीचे अपना सर करके, मुझे लगा आज तो मेरा बैंड बजेगा और इन्हीं के सामने बजेगा, मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सब लगे पड़े हैं मम्मी से, आंटी देखिए, मुझसे भी गलती हो सकती है, हैं? संकेत से भी गलती हो सकती है, तो आप माफ़ कर दिया कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग तो बड़े हैं तो आपको। तो इन्होंने मेरे मम्मी-पापा के सामने पूरी फ़िज़ा बना दी। और फिर मैं बाद में उठा, तो मैंने बोला यार दोस्त तुम अब घबराओ नहीं, जो हो गया सो हो गया है, तुम मेरे माता-पिता को ही बता ही दो। तो उन्होंने जैसे-तैसे मेरे माता-पिता को ये बात बताई। तो जो मुझे डाँट पड़नी थी वो तो पड़ी, वो तो ठीक था। लेकिन उन्होंने भी समझा कि ये मेरा जो दोस्त है कितना कंसर्न्ड है मेरे लिए, कि उसे लग रहा था कि इनके मदर-फादर कहीं गुस्सा ना हो इनके ऊपर और इनकी सर्विसिंग ना हो जाए। तो ये पहले से ही भूमिका बाँध रहे थे पूरी, कि यार मैं अपने किसी तरह दोस्त को बचा लूँ और उसको कुछ ना हो, तो मैं कम से कम ना ये बात क्लियर करके चलूँ, और मुझे अपने दोस्त की चिंता है। और मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा उन्होंने इस चीज़ से सँभाला। आज तक हम लोग बात करते हैं, उस पे हँसते हैं और सारा सब है। लेकिन उनका ये कॉन्ट्रिब्यूशन मुझे ज़िंदगी में बड़ा प्यारा लगा, कि उन्होंने अपने दोस्त की अ, स को दर्द को समझा। और नेक्स्ट डे जब मुझे मालूम था कि अब मुझे दूसरे स्कूल में जाना है और वो भी बैठे, तो हम दोनों बड़े इमोशनल हो गए। हमने बोला यार ज़िंदगी में हम लोग 9th क्लास में 1st से लेके 9th तक हमारा साथ रहा, और अब तुम दूसरे स्कूल चले जाओगे, मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा। मैंने आज तक तो मैं इससे ज़्यादा कंफर्टेबल था और मैंने भी कहा यार मैं भी आपसे बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो ये देखिए कि हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं उसके बाद बाहर पढ़ने गया, वो अपने बिज़नेस में बाहर पढ़ने गए, सब कुछ किया। हम जब भी आते थे घरों पर, तो हमारे बीच में मिलना होता ही होता था। और हम लोग का बहुत अच्छा, काफ़ी देर तक हम लोग बैठते थे, गप्पे मारते थे और एक-दूसरे के सपने के बारे में सुनते थे। वो भी सक्सेसफुल हुए आगे चल के, मैं भी सक्सेसफुल हुआ। लेकिन खुशी तब हुई जब मैंने उन्हें अपने शादी में हर वक़्त मेरे साथ में देखा। हर वक़्त वो मेरे साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि मेरी जूता चुराई की रस्म भी उन्होंने आसानी से करने नहीं दी सालियों को मेरे। तो उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, भाई दे दो इनको वरना ये लोग का रस्म कैसे होगी? तब उन्होंने जा कर के छोड़ा। तो ये उनकी एक बड़ी प्यारी अदा थी जो आज तक मेरे दिल में घर करती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस उम्र में, उस वक़्त जब उनकी सिस्टर की मैरिज थी बनारस में, तो वो मुझे लेकर के गए। घर में उन्होंने कहा, मेरे घर पे इजाज़त लेने आए उनके मदर-फ़ादर के साथ, कि हम संकेत को ले जाना चाहते हैं और आप, वो भी मेरी तरह मेरी सिस्टर के ब्रदर हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें अलाउ कर दीजिए। तो मेरे मदर-फ़ादर वाज़ वेरी हैप्पी टू लुक इंटो दिस जेस्चर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम हिज़ पेरेंट्स, एंड दैट्स हाउ माय फादर सेड नहीं, नहीं आप प्लीज़ लेके जाइए, हमें आप पे पूरा भरोसा है। और हाँ, आपको आपके इतना अच्छा रिलेशनशिप निभाने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू। तो ये हमारे वो दोस्त हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर आपका जुड़ाव हो, इमोशंस हो किसी किसी भी अपने दोस्त के लिए, तो आप किस हद तक जाते हो आपको खुद नहीं मालूम होता। एक ताकत होती है जो आपको लेके चली जाती है। एंड यही दोस्ती का वो है, उसूल है, जहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं आता। मतलब जो दोस्त हमारे आए थे वो पास हो गए थे आईसीएसई के एग्ज़ाम के लिए, और मुझे यूपी बोर्ड शिफ्ट होना था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें चिंता मेरी थी। वो मेरे घर चले आए कि इनका क्या होगा, हम जाके सेटल करते हैं। क्योंकि वो उन्होंने मुझे हमेशा हँसते देखा था। वो शायद समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे रहूँगा और कैसा लगूँगा, तो उन्हें मुझे मुझ पे तरस आया, एंड थैंक्स टू हिम कि वाक़ई में
उनके कहने की वजह से कुछ तो सब मदर फादर ने मेरा साथ छोड़ा, इतना सब सर्विस नहीं हुई थी। तो बहरहाल, तो ये एक बड़ा अच्छा किस्सा है मेरे दोस्तों में। अब मैं आपको एक और किस्सा बताऊंगा, जो मैं अपने एक दोस्त के साथ उनके कहने पे, ये आज के झांसी के बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और इन ये पढ़ाई में भी बहुत तेज थे और शैतानी में भी बहुत तेज थे। हर तरह से ये कॉन्फिडेंट बंदे रहे हैं शुरू से। तो इनके साथ हमारे शायद कोई एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, 9th या 10th की बात है, 10th के बाद की बात है, 11th की बात रही होगी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग एक दूसरे के घर जाया करते थे, म्यूज़िक व्यूज़िक सुनते थे, जो नया लेटेस्ट आता था। काफ़ी काफ़ी देर तक घर में बैठे रहते थे एक दूसरे के। तो इन्होंने बोला, यार एक दिन ऐसे चलो थोड़ा घूम के आते हैं, इतने दिन की छुट्टी है, लेट्स गो फॉर 2-3 डेज टू माय चाचा's हाउस इन न्यू दिल्ली और विल डू समथिंग देयर, विल एंजॉय सम कपल ऑफ डेज देयर, देन विल कम बैक। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो मैं भी उनके साथ हो लिया और हम लोग दिल्ली गए। अब एक दिन हम लोग बाहर जा रहे थे, तो हौस खास के बगल में जो ऑटोज खड़े होते हैं, हम लोग वहाँ चले गए। तो वहाँ क्या देखते हैं, हम लोगों ने जाकर के ऑटो वाले से पूछा, भैया यहाँ जाना है, चलेंगे? तो वो ऑटो वालों ने हमें देखा और मेरी तरफ बढ़ा हुआ कहते हुए कि आप तो अभी एक लड़की को लेकर के आए थे और आपने पैसे भी नहीं दिए हैं, अब आप दूसरे को लेके आ गए हो, पहले वहां से यहाँ तक का पैसा दीजिए आप, उसके बाद हम। थोड़ी देर तो हम लोग सुनते रहे, भैया हम लोग क्या हो गया अचानक से ये। लेकिन उसके बाद उसका साउंड बढ़ता चला गया ऑटो वाले का। और आपको मालूम है दिल्ली वगैरह में यूनियन होती है, इन लोग कितने स्ट्रांग होते हैं। तो जितने वहाँ ऑटो वाले खड़े थे उस विसिनिटी में, वो सब इकट्ठा होने लगे और वो सब बोलने लगे, अरे यार ये आजकल के लड़के, कॉलेज के लड़के जो हैं, सब इस तरीके का इनका बिहेवियर हो गया है। गर्ल्स को लेके घूमते हैं, फिर उसके बाद यहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं, एंड देन। तो मेरे दोस्त को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो एकदम से ना, मतलब उसने अपना आपा खो दिया। दो ही इज अ वेरी पेशेंट गाय, ही इज अ वेरी नॉट दैट गाय इन टर्म्स ऑफ कि वो कुछ, क्योंकि बहुत अच्छे परिवार से हैं वो, उनके घर में सब डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल किया। लेकिन जब ये बात बहुत आगे जा रही थी, तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने उनके ऊपर वापस से चिल्लाना शुरू कर दिया कि आपको हर लड़का ऐसा लगता है, आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, जैसे हम लोग भी अच्छे परिवार से। जब मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि हम लोग इसमें नहीं थे, हम लोग वो बंदा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी सबके सामने। आपके पास क्या प्रूफ है, प्रूफ करिए। मतलब वो इस हद तक आ गया कि वहां से जो यूनियन के जो लोग थे, वो उसके ऑटो वाले के सपोर्ट में आ गए और इन्हें पकड़ लिया। मुझे डर ये लग रहा था कि उनके साथ कोई कुछ कर ना दे, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं। मतलब वो मेरे लिए लड़े जा रहा है और मैं कह रहा हूँ, यार होल्ड ऑन, लेट अस टॉक इन अ वेरी हम्बल वे, एंड आई थिंक इट माइट गो अ रॉन्ग वे। बट उन्होंने कहा, नहीं यार, हम क्यों सुनेंगे किसी की, जब हमने कुछ किया नहीं है तो क्यों हमारे पीछे कोई ऐसे पड़ जाएगा। तो आप ये देखिए, थोड़ी देर में एक लड़का आता है एक लड़की के साथ और वो कहता है कि भाई साहब चलिए दूसरी जगह चलना है, आपको मैंने इसलिए रोका था। तो आप देखिए, अब वो ऑटो वाला कितना शर्मिंदगी वो उठाई उसे सबके सामने कि वो जो लड़का था लड़की के साथ आ गया वहां पे। और ये साहब जो हैं, उनसे रोका नहीं, कि खींच के एक चांटा मारा उसको, ऑटो वाले को, कि देखा मैंने कहा था आपसे, आप मेरे दोस्त पे उंगली कैसे उठाई, अब आप सबके सामने माफी मांगेंगे। एंड यू वोंट बिलीव दैट गाय वेंट टू दैट लिमिट्स कि उसने माफी मंगवाई, सॉरी बुलवाया ऑटो वाले से मेरे को। तो हमने दूसरा लिया। बट उसका, मैं उससे कह रहा हूँ, भाई कूल डाउन, अब तो हो गया खत्म, तू जीत गया। अगर क्या जीत गया यार, मेरे दोस्त पे तो उंगली उठाई कैसे उसने। तो ये देखिए, जज्बा देख रहे हैं आप। वैसे स्टूडियस कभी गुस्सा नहीं करता है, शांत बंदा था एकदम, मौज मस्ती हंसी, पर पहली बार मैंने उसके अंदर ऐसा गुस्सा देखा। तो मुझे लगा कि यार ये अचानक से दोस्तों पे क्या हो जाता है जब दोस्ती पे आ जाती है बात और दोस्त के ऊपर आ जाती है बात। तो ये मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता। और इसीलिए हम कहते हैं कि कभी कभार सबसे वीकेस्ट फ्रेंड जो हमें लगता है कि वो वीक है, सिर्फ दोस्ती के लिए इतना स्ट्रांग बन जाता है कि मतलब आप उसे यकीन नहीं करेंगे कि वो इतना स्ट्रांग दोस्त था। मैंने कभी उसका स्ट्रांग नेचर इतना देखा नहीं। तो वो भी एक बात है। तो बाद में मतलब वो डॉक्टर बने, मेरी मदर पे हार्ट की प्रॉब्लम आई। मेरे साथ में मेरे घर के काफ़ी लोग बोलते रहे कि तुम भाई अपोलो ले जाओ इनको, मदर को अपनी, या मेदांता ले जाओ। लेकिन वही एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे एक बात समझाई। उन्होंने कहा कि तुम अपोलो ले जाओगे, मेदांता ले जाओगे, पैसा है तुम्हारे पास, खर्चा कर सकते हो तुम, लेकिन एक बात बताओ, जो डॉक्टर सर्जरी करेगा क्या वो तुमसे मिलेगा? वो तुमको बताएगा तुम्हारी मदर की क्या कैसी तबीयत है, कैसे है वो? जबकि आपको वहां जाना चाहिए जहां सर्जरी करने वाले आपके साथ बैठ रहे हो और आपको एग्जैक्ट सिचुएशन मालूम हो कि आपकी मदर के साथ होने क्या जा रहा है। मुझे उनका यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब जाकर के हमने एक और डॉक्टर देखे नागपुर में और उनके पास हम गए।
और वो जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरी मदर का हार्ट सर्जरी करी, वही मेरे साथ बैठते थे, वही सारी सब चीज़ें समझाते थे। तो ये हर चीज़ में कैसे दोस्त लोग की सजेशंस, एडवाइस काम करते हैं, कैसे वो अपने दोस्तों के लिए इतने कंसर्न्ड होते हैं, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। और उसका ये एक रेयर और फाइन एग्ज़ाम्पल है। आगे मैं आपको एक जो किस्सा बताने जा रहा हूँ अपने एक दोस्त का, वो तो बहुत ही गज़ब का दोस्त है। ये जो दोस्त है हमारी मंडली का, ये लाइव वायर है, मतलब ये जान है पूरी मंडली ग्रुप के। बहुत पैसे वाले परिवार से हैं झांसी के, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और इनकी आदत है ये सबको हँसाते रहते हैं, कभी किसी के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकते। और खर्चा-वर्चा करने में ये कभी पीछे नहीं हटे दोस्तों के लिए। जब भी दोस्तों के लिए खर्चा करने पे आया है, क्योंकि इनके पास पैसा रहता था, सारे दोस्त इन्हीं की तरफ देखते थे। स्टूडेंट लाइफ से मैं कह रहा हूँ। आज तो ठीक है सबके पास है पैसा, तब भी बिना पूछे वो ही कर देते हैं सब। तो हम लोग को कभी-कभार बोलना पड़ता है, खींचना पड़ता है, बस ब भैया रुक जाओ थोड़ा। तो नहीं, उन्हें करने में बड़ा मज़ा आता है अपने दोस्तों के लिए। तो एक वो हमारे जो दोस्त हैं, उनका एक आपको किस्सा सुनाता हूँ कि मेरा बातचीत हुआ, अफ़ेयर चला। तो मेरी जो अर्धांगिनी थीं, उन वो बाहर पढ़ती थीं, तो पास में ही 100-200 किलोमीटर की रेंज के अंदर। तो मैं एक दिन अपने बाइक से जाने लगा उनसे मिलने के लिए। तो इनकी जो इंडस्ट्री थी, वो रास्ते में पड़ती थी। और ये सवेरे-सवेरे की बात रही, क्योंकि इनकी रात में इंडस्ट्री चलती थी, तो ये पूरा समय रात में इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्री में लगाते थे और सवेरे घर आते थे, अपने आराम से रेस्ट करते थे, नहाते वगैरह थे, खाते-वाते थे, अपना रेस्ट करके फिर शाम तक फ्रेश होके फिर जाते थे। तो ये जैसे कि फैक्ट्री पे काम होता है, वैसे ही ये इनका था। और रात की फैक्ट्री थी रनिंग इनकी। तो मैं मॉर्निंग में निकल रहा था इनकी फैक्ट्री के पास से ही, और ये साहब वापस आ रहे थे घर की तरफ। तो इन्होंने रास्ते में हमें देखा और गाड़ी अपनी हमारी गाड़ी के सामने लगा दी। तो इनके पास भी बाइक थी, हमारे पास भी बाइक थी। मज़े की बात यही है। और हमसे कहते, "कहाँ जा रहे हो बाबू?" तो हमने कहा, "यार ऐसी-ऐसी बात है, जा रहे हैं आपकी भाभी से मिलने।" कहते, "अच्छा, भाभी से मिलने जा रहे हो? वो भी अकेले, इतनी सवेरे-सवेरे? मतलब कहीं को कुछ हो गया आपको, घरवालों को कैसा लगेगा आपके?" पहले तो उन्होंने मुझे डराया कि आप समझ नहीं रहे हैं आजकल कैसा-कैसा होता है। उसके बाद आप कौन-सी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं? आज चलेंगे, कल पहुँचेंगे। अच्छा, मेरी मोटरसाइकिल इतनी बढ़िया, मैं होंडा, और आप साहब की और मुझसे भी अच्छी वाली थी, तो मेरे लिए बोला कि अरे यार, इससे जाओगे तो भैया का पता नहीं कब पहुंचोगे, क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो यार, एक तो किसी को बता के नहीं जा रहे हो, अकेले जाता है कुछ के शहर से बाहर, ऊपर से एक बेकार सी मोटरसाइकिल में। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करूं भाई साहब बताएं। तो उन्होंने कहा देखो, मेरा घर जो है ना, वैसे मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन मेरा घर जो है पास भी है, तो मैं काम करूँ, मेरे साथ पीछे चलो मेरे, और फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा यार, ये मैं समझ रहा था ये कुछ गड़बड़ के चक्कर में। ये साहब मुझे ज़बरदस्ती ले आए अपने घर, मेरी मोटरसाइकिल लगवा दी इन्होंने अपने घर में, और अपनी मोटरसाइकिल पे बैठे कहते देखो, ये है चेतक, इसे कहते घोड़ा, तुम जो बैठे थे वो साइकिल थी, ये है घोड़ा, इस पे बैठो तुम, है ये है सो जो शोगन आती थी, तो ये है, आप उस पे बैठिए, आपको मैं ले चलता हूँ, मैं आपका सारथी, कृष्ण भगवान है, मैं आपको ले चलता हूँ, मिलवा लोगों के ले आऊंगा, लेकिन मैं बहुत बिजी था आज, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बट पट्टे ने मुझे छोड़ा नहीं। मजे की बात ये, इन साहब ने घर में आकर के सिर्फ 15 मिनट में तैयार वैयार होके, नाश्ता भी नहीं किया, कहते अब जो होगा रास्ते में करेंगे, चलो मिलवा के लाते हैं आपको। और साहब ने अपनी गाड़ी ली, पेट्रोल वेट्रोल तो हम अपनी गाड़ी में रखे हुए थे, तो भरवा भरवा के हमने कहा अब इनके साथ जाएंगे तो इनसे भरवाएंगे, वो सब तो पूछते ही नहीं थे कि काय का पेट्रोल, कैसा पेट्रोल, तुम तो बैठो। और रास्ते भर कहाँ रुकते हुए उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, हमें भी करवाया, और वहाँ पहुंचे, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हम होटल गए, वहां पर बैठे, वो सारा बिल भी उन्होंने ही दिया, हर चीज में उन्होंने हमारा ध्यान रखा, और लटाल के रात में वापस लेकर के आए सुरक्षित, और घर पे आके बोलते हैं आगे कभी मिल गए ना अकेले जाते हुए, तो देख लेना, अगले दिन बहुत सुनाऊंगा, और ऊपर से मम्मी पापा को भी बोल दूंगा। अरे मैंने कहा यार तुम तो तो आप समझ ही पा रहे होंगे वो किस तरह के दोस्त हैं। ऐसे दोस्त बहुत कम लोगों को मिलते हैं, भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि ऐसे दोस्त मेरे पास हैं। तो आप सोचिए, देखिए मेरी मम्मी की जब तबीयत खराब थी, उनके घर से लगातार ध्यान रखा जा रहा था। उनकी वाइफ जो एक बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो हमेशा मदर के लिए क्या बनना है, डैड क्या खाएंगे, और मेरी चूँकि वाइफ भी बाहर थी, तो मतलब मेरे लाख मना करने पर भी
शी वाज़ ऑलवेज़ देयर। सो टचवुड दोनों मेरे दोस्त और उनकी वाइफ़ बहुत ही सुंदर इंसान हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। जी हाँ, तो इसलिए मैं दोस्ती का दिन जो फ्रेंडशिप डे है, पूरी तरह से डिवोटेड रहता हूँ अपने दोस्तों के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको एक और हमारे दोस्त हैं जिनके बारे में आपको बात करूँगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये हमारे अगेन बचपन के दोस्त समझें, 10th में हम लोग मिले थे। उसके बाद हम लोग के सपने एक जैसे थे करियर को लेकर के, और हम दोनों ने एमबीए किया। हसरत थी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे रूल करेंगे, और वो आज भी रूल कर रहे हैं। मैं भी अपना काम थोड़ा बहुत अच्छा करके बाहर निकल आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आज भी बहुत ही सक्सेसफुल हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मेरी सारी दुआएँ उनके साथ हैं। हम दोनों ने जर्नी इकट्ठे शुरू करी थी। तो जब मैं अपना एमबीए खत्म किया तो मैंने इनको फ़ोन मिलाया। अब तो इनका भी एमबीए मेरे साथ में ही खत्म हुआ था, लेकिन ये मुझसे पहले दिल्ली पहुँच गए थे, और आपको मालूम ही है जो लोग नॉर्थ में होते हैं उनके लिए दिल्ली एक पास की डेस्टिनेशन होती है घर से, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती है वहाँ। तो हम दोनों ना दिल्ली पहुँच गए। ये एक छोटे से कमरे में रहते थे जहाँ एक पैर बाथरूम में तो दूसरा बेड पे होता था। तो मैंने इनसे पूछा ना, गुरुवर ऐसा है कि हमारा भी हो गया है यहाँ पे, अब नौकरी तलाशनी है तो हम आ रहे हैं। तो कहते यार पूछने की क्या बात है, ट्रेन पकड़ो और मैं तुम्हें स्टेशन पे ले लूंगा। मैंने नहीं नहीं, मैं ट्रेन आती सवेरे सवेरे, मुझे मालूम है। तुम प्यार से बोल तो दोगे, तुम पहुंच नहीं पाओगे तो तुम उसकी चिंता मत करो, तुम एड्रेस भेज दो बस। तो उन्होंने मुझे एड्रेस वगैरह भेज दिया, और ये सवेरे हम इनको इनके सीधे कमरे पे मिले। बड़े खुश हुए हम लोग, गले लगे एक दूसरे के, बचपन के दोस्त थे। और पढ़ाई चूंकि इन्होंने अलग जगह से की थी, मैंने अलग जगह से की थी, तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग को मिले हुए। लेकिन दिल में जो भरोसा होता है ना दोस्तों के लिए, तो हमेशा होता ही है। तो उस भरोसे पे मैंने कॉल किया, 2 मिनट में बोला आप आओ। तो फौरन हम पहुंच गए बैग लेकर के, अपना दरवाज़ा खोला, और बस बोथ ऑफ अस बिकम इमोशनल। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे थे, एंड देन ही सेड कि चलो तुम्हें चाय पिलाते हैं, आए हो सवेरे सवेरे। तो इनकी नौकरी लगी ही थी। हमसे कहते गुरु ऐसा है, ये देखो तुम पेपर वगैरह ऐसे ढूंढते हैं, इस तरीके से करते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो हेल्प और गाइडेंस दे सकते थे उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से शुरुआत करो, शाम को हम तुम्हें कुछ ऐश कराएंगे। क्योंकि मैंने कहा क्योंकि, कहते क्योंकि आज हमारी आनी है सैलरी, और पहली सैलरी आ रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास दोस्त है सैलरी उड़ाने के लिए। मैंने कहा देखो भैया, जहां तक हम तुम बचपन से जानते हैं, तुम नंबर 1 के ना कंजूस आदमी हो। एक तो तुम बनिया हो, और वाकई में वो अपने नाम के अनुरूप थे, सिर्फ कहलवाने में अदरवाइज ऐसे नहीं थे कि वो कंजूस थे। लेकिन हम कहते थे भाई तुम तो बनिया हो, कंजूस आदमी हो तुम, यार खर्चा वर्चा मत करो, हमें बड़ा बुरा लगेगा, और जो कर रहे हो वही उतना ही काफ़ी है। लेकिन अरे नहीं यार, दोस्त आया है तो कैसे नहीं, ऐसे थोड़ा ना छोड़ेंगे, आज तो मजे किए जाएंगे। ठीक है भैया। तो ये चले गए बोल करके, और शाम को आए, तब तक हमने अपना काम निपटा लिया था, मालूम था आज उधम होना है। तो हमारे जो हम लोग रहते थे वो दिल्ली में, वो पीवीआर के पास हुआ करता था, प्रिया विलेज रोड शो के पास। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो आप सब बड़े एक्साइटेड थे, और हमने पहली बार इतनी अच्छी जगह देखी थी, रौनक शौनक, रात का 10:30-11 बज रहा है। तो ये सब चीज़ें कहते हैं यार खाना वाना खाते हैं, लेकिन उससे पहले एक पिक्चर का टिकट ले लेते हैं। और पीवीआर एक बड़ा अच्छा मल्टीप्लेक्स होता है वहाँ, जो हम जहाँ से के लोग अक्सर जाना चाहेंगे। उस दिनों में तो वो बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी जब मैं पहुँचा था। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 97 98 की बात समझिए आप, 98 दिसंबर। तो उस वक्त की बात है ये। और बड़ा सुना था पीवीआर पीवीआर पीवीआर, हमने चलो भाई। तो ये पहुंचे ना, खाना वाना तो खा ही लेंगे, पर एक काम करते हैं, पहले पिक्चर का टिकट लेते हैं। मैंने ठीक है लाओ पैसे दो, मैं ले आता हूँ। कहते यार हाँ ले आओ। तो इन्होंने जेब से निकाले, 40 रुपये हमें दे दिए। हमने कहा यार 40 रुपये क्या कर रहे हैं यार तुम, ये तो पीवीआर है, देख पा रहा हूँ खिड़की पे तो 250 रुपये लिखा है। कहते अबे पागल हो गया है क्या, अबे हम लोग जवान लोग हैं, हम लोग कमाने आए, लुटाने नहीं आए। पिक्चर के लिए कौन इतना पैसा देता है बे। फ्रंट टू सीट्स, फ्रंट टू रोड्स में जो सीट्स मिलती है उसका टिकट है 20 रुपया। तुम वहां जाओ, खिड़की से ले आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मैंने कहा यार अच्छा। मैंने कहा चलो यार, कुछ नहीं से कुछ अच्छा, साहब दे रहे हैं तो जाके खर्चा किया जाए, पिक्चर तो देखनी है। मैं पहुंच गया वहां, खिड़की पे देखा, मैं देखता हूँ खिड़की पे भयानक लाइन लगी हुई है, लंबी चौड़ी लाइन। और लोग धक्का मुक्की लगे, पसीना पसीना हो रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है, मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। मैं तो डर गया यार। मैंने कहा भैया मुझसे तो ना हो पाएगा ये। और मैं इनके बाद वापस चला। मैंने कहा यार गुरुवर, यार ऐसे नहीं चलेगा, वो तुम खिड़की समझ नहीं रहे हो, वहाँ बहुत एक्शन है भाई, किसी का कुछ टूट रहा है, किसी का कुछ फट रहा है, हम नहीं जाएंगे। ये तो छोड़ो, पिक्चर का आइडिया ड्रॉप करते हैं, अपन तो खाना खा के निकल लेते हैं, कट लेते हैं। कहते हैं अरे यार कैसी बात कर दी, यही तो सीखना है। तो कहते हैं कि साहब ऐसा है, आप मेरा, आप
मेरे शर्ट पकड़ी है, ने शर्ट के बटन खोले, शर्ट दी और जाके लाइन में लगे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको टिकट कैसे लाते हैं। और भाई साहब ने डाइव वाइव मार के दूसरे कंधों पे पैर रख करके लेट लाट के आगे जाके किसी के बाल खींच रहे, किसी के बाजू, किसी का कंधा, किसी से गाली खाते हुए अपने आराम से खिड़की में हाथ डाला, दो दो भैया, दो टिकट पकड़े और लेके चले आए हंसते हुए, देखो मिल गए ना दो टिकट। मैंने इनका हुलिया देखा, मैंने गुरु देखो तुम्हारी जो बनियान है बहुत गलत शेप में है और बाल तुम्हारे पूरे बिगड़ चुके हैं। कहते यार ये सब की चिंता नहीं है, चिंता इसकी नहीं, तुम तो शर्ट, दो हम शर्ट पहनते, देखो ये बनियान छुप गई, ठीक है, ये देखो दो हाथ मारे ना बाल भी बन गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि टिकट तो हम ले आए हैं, लेकिन ये हमारा जो चश्मा है वो टूट गया, तो साला पिक्चर कैसे देखेंगे। मतलब साहब ने 20 रुपए के टिकट तो दो निकाल लिए 40 रुपए में, पर 250 रुपए का चश्मा तोड़वा लिया। और अब देखिए मजे की बात, उसके बाद कहते आओ चलो अब घर जा करेंगे खाने पर, चलते हैं अपन सूतते हैं बढ़िया पिज्जा। मैंने कहा बताओ यार, 400 रुपए का पिज्जा खाने जा रहे हो और साला तुम टिकट लाए हो 20 रुपए का, वो भी अपनी हालत करवा के चश्मा उतरवा लिया। कहते गुरु देखो जो सीखने वाली बात होती है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं क्या, कहते भाई देखो लाइफ में ये एंटरटेनमेंट वाली चीजों पे अपन इतना पैसा नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ पिज्जा हट और डोमिनोज ये सब खुले हैं नए, अभी आए भारत में, तो स्वाद तो इटालियन डिश का चेक करना है ना, उसमें पैसा डालेंगे, वो चेक करेंगे। ये पिक्चर विक्चर तो अपन जानते ही हो यार, झांसी में अपन देखते थे क्या टिकट की कॉस्ट है, उसके लिए अपन 250 रुपये थोड़ा कॉस्ट करने वाले हैं। और जहां तक रहेगी चश्मे की बात, ये तो मैं कंपनी से बनवा लूंगा, काम तो मैं उन्हीं का करता हूँ ना, अगर एक आध दो दिन मैं दिखाया आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है तो अपने आप ही, समझ गए ना। तो ये मेरे हुनरबाज दोस्त हैं, किसी से मैंने कुछ सीखा, किसी से मैंने कुछ सीखा। नमन करता हूँ उनको जिनकी बढ़िया सीख से मुझे जहाँ दिल्ली में सक्सेसफुल होने का रास्ता मिला। और बहुत सारी ऐसी बातें जब हम लोगों ने साथ साथ सीखी, साथ साथ करी और बड़े हुए और बहुत ऊंचाइयां भी छुई साथ में। तो आज भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी दिल से दुआएं हैं उनके लिए, अच्छा करें, राज करें, और ही इज वेरी कैपेबल गाय, सो या दैट वे। तो ये है दोस्ती का एक सफ़र सर, जो हमने अपने दोस्तों के साथ किया है। एक दोस्त हमारे आज भी झांसी में हैं, जिनके साथ हमने अपनी अंग्रेजी मजबूत करी, बिकॉज़ उन्हें सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवीज़ बहुत पसंद थी। तो वो अपने घर पे, उनके यहाँ वीसीआर था, तो वो अपने घर पे लाते थे, सिल्वेस्टर स्टैलोन की पिक्चर लगाते थे। एक दिन मुझे टॉम क्रूज़ की पिक्चर दिखा दी, वो बहुत अच्छा लगा, तो टॉम क्रूज़ की पिक्चर लाने लग गए। तो हम दोनों उनके घर में बैठ कर के खूब पिक्चरें देखी और अपनी इंग्लिश भी सुधारी उनके साथ बैठ कर के। तो कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त किस तरह से आपकी मदद करता है, कैसे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनाता है, आपको और हमको मालूम भी नहीं पड़ता, लेकिन ये कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्ती जो है ना वो एक दिल का रिश्ता है, इसे दिल से निभाना चाहिए, इसके कहीं भी बीच में दिमाग नहीं लाना चाहिए। बहुत अमीर हो सकते हो आप, और पैसों के लिए बहुत लोग, हमने देखा है, दोस्ती को किनारे दरकिनार कर देते हैं, लेकिन फिर वो अकेले ही रह जाते हैं, उनके पास अपना कोई एक नहीं होता जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सके। और हर जगह प्रतिस्पर्धा में रहने के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत कुछ खो देते हैं। दोस्त वो होता है जिसको हमेशा संजो के रखना चाहिए, जिसको हमेशा दिल के पास रखना चाहिए, जिसको हमेशा एक सर का ताज समझ के अपने सर पे बिठा के रखना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन नहीं होता, जिनके बीच में साफ बातें होती हैं, जिनके बीच में सिर्फ दिल का रिश्ता होता है, और आपको मालूम भी नहीं पड़ता जब आपको जरूरत होती है ना, कौन सा दोस्त कब आपके पीछे खड़ा होगा या कंधे पे हाथ रख देगा, कहेगा चलो, है ना, हम चिंता किस बात की है। बस दोस्तों, इसी साथ आज का शो खत्म करना चाहूंगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, मैं दोस्त की दोस्ती और दोस्ती का दिन, फ्रेंडशिप डे, हमेशा ध्यान रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए, कभी गरीबी और अमीरी को दोस्ती मत लाइए। अगर ऐसा होता तो कृष्ण भगवान के दोस्त सुदामा नहीं होते और सुदामा जी के दोस्त कृष्णा नहीं होते। इससे साफ मालूम पड़ता है कि ये दिल का रिश्ता है, दोस्त में दिल का तार मिलने चाहिए, और जब स्पार्क होता है तो दोस्त के लिए कुछ भी करना चाहिए, फिर तो दोस्त आपको जिंदगी भर के लिए मिल गया ऐसे समझना चाहिए। बहरहाल, इस अच्छी बात पर आप लोग के साथ के लिए, आप लोग के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए फिर मिलेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ध्यान रखें। नमस्कार।